आपको बता रही हूँ तो हमें होता है ना कि मैसेज स्प्रेड करना है। जो मैं बता रही हूँ आपको, कोई अगर एक बात बता रही हूँ आपको समझ आती है कि ये अच्छा काम है, ये बच्चे के सब्जेक्ट को बेटा, तो वो हमें सबको बताना चाहिए, आगे भी बताना चाहिए कि ये काम अच्छा है। सोसाइटी में हम ही तो करेंगे, हम कहते हैं सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना अपने समाज के लिए। तो एक ऐसी आज का दिन है, जैसे आपको पता है 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे छोटे छोटे दिन होते हैं। अभी 5 जून का दिन था एनवायरमेंट डे, तो उस दिन लोग पेड़ पौधे लगाते हैं या उनकी केयर करते हैं, नदी नाले साफ करते हैं। अब 21 जून को सबको पता है योगा डे है, सब योग करते हैं, पर एक दिन करके क्या होगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब आप सब जिस स्टेज पे सबके घरों में छोटे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें आज ही से सिखाएंगे कि ये अच्छी चीज है, अच्छी बातें बताएंगे, तो बच्चे करेंगे। और ये मैसेज स्प्रेड करने में ज्यादा इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा लगना पड़ता है। और हम अपने बच्चों को जैसे अच्छी आदतें, अच्छी संस्कार देते हैं, तो ये अच्छी बातें बतानी चाहिए। आज वो बच्चा वो काम नहीं भी करेगा तो कल को धीरे धीरे बड़ा होगा तो सुनी रहती है कोई बात, तो वक्त बेवक्त कभी भी काम आ जाती है किसी के भी। तो उसी तरह से आज 14 जून है, तो आज है ब्लड डोनेशन डे। मतलब तो जो करना चाहते हैं, जिसको जो बात समझ आ गई, पसंद आ गई, तो वो आदमी वो कर सकता है। तो बिकॉज आज ब्लड डोनेशन डे है, तो उसके लिए एक फॉर्म है, एक ऐसे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि भाई आप लोगों को बताएं कि ऐसा करें, और शपथ पत्र दें। अब शपथ पत्र भरने का मतलब ये नहीं है कि हम सब पकड़ के आप सबका एक बोतल 2 बोतल खून निकाल देंगे बट ये जैसे एक अवेयरनेस है। अब आपको पता है अगले महीने से शहर में इतना डेंगू हो जाता है, तो प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट कम होगी, प्लेटलेट कम होगी। जब हम देंगे नहीं तो आएंगी कहाँ से ये चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी मशीन से नहीं बना पा रहा है, तो वो तो हमें जमा करना पड़ेगा ना। बैंक में पैसे डालते हैं तभी तो फिर खर्च करने के लिए मिलते हैं, जिसके होंगे ही नहीं उस बेचारे को खर्च करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही ब्लड बैंक बने हुए हैं, आई बैंक बने हुए। ब्लड बैंक माने जहाँ खून जमा होगा, आई बैंक माने जहाँ आंखें जमा होती। पूरी ऐसी आंख निकाल के नहीं जमा हो जाती, एक हल्की सी झिल्ली निकलती है, उसको फ्रीज में, फ्रीजर टेम्परेचर होते हैं, साइंटिफिक चीजें होती है, उस हिसाब से चीजें संभाल के रखी जाती है, जरूरतमंद को दी जाती है। आप 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके देखो और चलने की कोशिश करो या कुछ भी काम करने की कोशिश करो, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक अंधे आदमी को, जिसको दिखाई नहीं देता, उसकी दुनिया कितनी टफ है, उसकी जिंदगी कितनी टफ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम खुद दें, हम अपने आसपास और लोगों को समझाएं कि अगर मैंने आंख मतलब समझ लो कि ऐसे नहीं आंख निकाल ली जाती है। बहुत से लोग इसी उसमें रहते हैं, आंख डोनेशन, एक हल्की सी झिल्ली निकाली जाती है, बाकी शरीर हमारा वैसे ही रहता है। बहुत से लोग, अभी मेरी एक जान पहचान में, मतलब मेरी बुआ की सहेली है, 80-82 साल की, वो हस्बैंड, वो डॉक्टर थी, यही विमेन हॉस्पिटल में काम करती थी, उनके हस्बैंड वकील है, वेरी वेल नोन फिगर इन टाउन, शहर में। और उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अभी कुछ दिनों पहले अपना पूरा देह दान किया है। मतलब जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर को जलाना नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज में देते ना, उसमें डॉक्टर नर्स पढ़ेंगे और लोगों को पता चलेगा शरीर कैसे बना है, कैसे काम करता है। तो उन्होंने बहुत महान काम किया है। अमर उजाला ने उन्हें वो क्या कहते हैं, फैसिलिटेट, मतलब उन्हें बुला के सम्मानित भी किया, उनकी फोटो अखबार में छपी थी। वो 80-82 साल के लोग हैं, तो उतना बड़ा कोई नहीं कर सकता है, तो हम छोटी चीज से करते हैं। अगर हम किसी को खून देते हैं, अपना जमा कराते हैं ब्लड बैंक में, तो विद इन 20 डेज 120 डेज सब फिर दोबारा बन जाता है, किसी को खून की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक मैसेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप अपनी जान पहचान में बता सकते हैं लोगों को कि ये सब होना चाहिए। अब खुदा जाने कब किसको जरूरत पड़ती है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, डिलीवरीज होती हैं, उस समय ब्लड चाहिए होता है, बहुत लड़कियों में खून की कमी होती है, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको बदलना होता है। एक खून की बीमारी है जिसमें कि हर हफ्ते भर में 15 दिन में बच्चे का हीमोफीलिया वगैरह बच्चों का खून बदलना होता है। तो हम देंगे ही नहीं तो कहाँ है। जरूरी थोड़ा है कि मेरी चीज मेरे परिवार के काम आए, इतना संसार है किसी के भी काम आ सकती है। तो थोड़ा सोच बड़ी करनी चाहिए, ये नहीं कि ये खाना है तो बस मेरा ही बच्चा खाएगा, मेरा आज व्रत भी है पर मैं अपना हिस्सा अपने घर में रखूंगा, सिर्फ मेरा बच्चा खाएगा। नो, जो सामने आए सब अपने, जीवात्मा तो सबकी एक ही है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है। जैसे अब आप लोग हैं, किसी के घर में बच्चे होंगे, जो ब्लड डोनेशन होता है वो हर कोई नहीं कर सकता है। 18 से 60 साल के जो लोग होते हैं, 18 से 60 वाला एज ग्रुप है, वो लोग दे सकते हैं। और खून देने से पहले आपकी खून की जांच होती है। अगर आपका 12.5 ग्राम है
खून होता है ना 9, 10, 11, 12, 16, 17, तो जिसका 12.5 ग्राम होता है उसी का खून दिया जाता है, जिसका कम होता है वो नहीं दिया जाता है। अभी हमने 12 तारीख को डोनेशन किया था, 17 लोगों ने खून दिया। खून की जांच उन्होंने 20-25 लोगों की थी, पर किसी का 12 था, किसी का 11 था। लोग अपनी तरफ से देने आए थे कि नहीं हम देना चाहते हैं, हमारी सिस्टर भी है, पर उन्होंने वापस कर दिया, नहीं आपका कम है। तो जिनका कम होता है तो उन्हें इस बहाने ये पता चल जाता है कि मेरे शरीर में खून की कमी है, मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रख के अपनी सेहत भी ठीक करनी है। हर चीज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा हमें हो रहा है। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हर घर में 18 से 60 के लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, आप उन्हें मैसेज दे दो। कोई भी दान करना चाहता है तो IMA ब्लड बैंक है, बल्लूपुर में है, या दून अस्पताल में ब्लड बैंक है, आप कोई भी जाके कह सकता है मेरा खून मैं देना चाहता हूँ, वो वहीं पे जांच करते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हो, मतलब 12.5 से ज़्यादा है तो वो लेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं आप नहीं दे सकते। तो मतलब जो पहुंच जाएगा पकड़ के वो खून निकालते नहीं है किसी का। एक छोटा सा मैसेज है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आसपास जान पहचान अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें। आप बताइए सर कि आपको ब्लड डोनेशन करना है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या लगता है, हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो एवरीवन, हमें ब्लड डोनेट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी शारीरिक स्थिति कैसी है। अगर आप हाल ही में किसी बीमारी से उठे हैं तो पहले आपको अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपका हीमोग्लोबिन, आपकी हर जो भी आपका बॉडी के एसेंशियल चेकअप्स होते हैं, पहले आप वो चेकअप कराइए। वैसे तो ब्लड डोनेशन वाले आपका प्री चेकअप करते हैं, उसके बाद ही आपको कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें या ना करें। लेकिन अगर इन जनरल बात करी जाए तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमसे तो ब्लड डोनेशन के साथ साथ अगर हम ब्लड डोनेट किसी को करते हैं तो हमारा जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है वो किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास बहुत आराम से पहुंच भी आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो यूनिट के हिसाब से ब्लड को अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत हाई चार्ज उनसे किया जाता है। तो जो भी ब्लड डोनेशन में कैंप जो चला रहे हैं, मैं उनसे एक ही ये बात कहना चाहूँगा कि आप ब्लड डोनेशन के साथ साथ आप एक ऐसा कैंप भी चलाइए कि जो ज़रूरतमंद इंसान हो उनको बहुत ही कम रेट में डोनेट किया हुआ ब्लड मिल सके, ताकि कोई भी इंसान रक्त के अभाव में अपने जीवन से जो है हाथ ना धो सके। धन्यवाद। थैंक यू सर, मिलते हैं तब थोड़ी देर में जब आप ब्लड देने जाओगे। सर हमें ब्लड क्यों देना चाहिए? ब्लड हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि ब्लड देने से अपने शरीर में फ़ायदा होता है, दूसरा 3 लोगों की लाइफ भी सेव होती है। तो कहीं ना कहीं ब्लड बैंक में आजकल ब्लड की वैसे बहुत शॉर्टेज चल रही है, कई ग्रुप्स है जो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें ब्लड देना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में वैसे ही ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और हमारे कैंप्स भी कम होते हैं क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल जो है बंद हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हम कैंप लगवाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड डोनेट करने आए और जो लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको टाइम टाइम ब्लड मिल सके। अच्छा सर, जैसे कोई गरीब लोग होते हैं, अगर उन पे मतलब यूनिट खरीदने के लिए पैसे ना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो? देखिए हमारे कैंप तो हर जगह लगते हैं, जो गरीब होता है वो कूपन यूज़ कर लेता है, उस कूपन के भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हमारे थैलेसीमिया के 40 बच्चे हैं ब्लड कैंसर के, जिनको हर 15 दिन में यूनिट जाती है, तो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है ब्लड। आपने अच्छा। कैंप लगवाया है तो आपके ऐसे डोनेट किया, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस तरह से ब्लड फ्री आता रहता है हमारे यहाँ से। अच्छा सर, जैसे हम लोग ब्लड देते हैं तो इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें फ्री मिलेगा या फिर? देखिए जिन्होंने यहाँ ब्लड डोनेट किया है उनको उनके फैमिली के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उनके फैमिली में जो आते हैं, उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए वो 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर 20 यूनिट होती है तो 2 कूपन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 2 कूपन पे आप किसी के लिए भी 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ले सकते हैं। अच्छा, कभी भी? तो वहाँ कहते हैं कि ठीक है। उन्हीं के परिवार को देंगे। हाँ। मैंने वही तो बताया अभी। हाँ। मैंने क्या बताया अभी? परिवार तो बोला मैंने, रिलेशन में मैंने वही तो, रिलेशन में नहीं मिलेगा। आपने एक बार ब्लड दिया है, मान लो आपने आज पहली बार दिया है, तो आप 1 साल तक अपनी फैमिली के लोगे बस। फैमिली में कौन है? बीवी बच्चे, माँ बाप और भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है। रिलेटिव में नहीं रह सकते आप और दोस्तों में नहीं रह सकते। अगर आपने 5 बार लगातार ब्लड डोनेट किया है तब जाके आप 5 में से 1 बाहर वाले के लिए 4 अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी 2 साल की होती है। थैंक यू सर। आज हमारा यहाँ पे कैंप लगाया और आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी डॉक्टर मैम ने ब्लड डोनेशन किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक आदमी ब्लड देगा तो कितनों को यूज़ होता है, तो आप इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, उसका
3 लोग तो मिनिमम यूज़ कर ही सकते हैं। अलग उसके फर्मेंटेशन होता है, फिर उसके बाद वो अलग अलग लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट सीज़न डेंगू सीज़न आ रहा है, अक्सर बरसात के सीज़न में बीमारी होती है डेंगू, उसमें प्लेटलेट कम हो जाती है, देन यू नीड ब्लड। तो उसके लिए हम उस समय दौड़ते अरे ऐसा करो, तो एक तरह से हम ये ले सकते हैं कि हम उस नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज रोड साइड एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी, डिलीवरी टाइम में तो लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। दिस इज़ द थैंक यू। ओके। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें ब्लड देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए। उस हमारा बॉडी जो में ब्लड होती है वो हमें हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और हमारी जो ब्लड का वो है वो भी थिन रहते हैं, ज़्यादा गाढ़े नहीं हो सकते। इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो बहुत सारा है, जैसे बीपी कंट्रोल रहता है, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो ब्लड का वो हमारे सेल्स नए बनते हैं। अच्छा, जैसे कोई किडनी पेशेंट हो या कोई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का पेशेंट हो, वो दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा एक कैंप भी लगा है जिसमें हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है इस कैंप में बैठ के? हमको ग्रुप कब करेंगे, जब करेंगे तो बताएंगे, है ना? अभी हमने कोई ग्रुप नहीं किया। ठीक है। गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट आप कहाँ से? तो आप कहाँ से? अच्छा, तो आप यहाँ पे मतलब क्या करते हो, बैठे हो? मतलब ड्यूटी है यहाँ पानी की बोतल देने की। मतलब ये पानी की बोतल किस किस को मिलती है? ये जो ब्लड डोनेशन करेगा। अच्छा, जो डोनेशन करेगा बस उसको? हाँ, फ्रूटी मिलेगी। अच्छा, और? प्लस एक बिस्किट है। ओहो, और तब तो कुणाल को देना चाहिए ब्लड। बस फिलहाल तो यही है। तो आप भी दोगे ब्लड? मैं तो 50 बार दे चुका हूँ। अच्छा, तो काम भी आता है? काम क्यों नहीं आया? जब ब्लड बैंक का काम करेंगे काम क्यों नहीं आएगा? चलो ठीक है, बढ़िया है। ये सुमन आंटी बैठी है, क्या आप ब्लड दोगे? क्यों? तभी भी कोई रीज़न? कम है आपको कैसे पता आपका कम है? मेरे को शुगर पेशेंट। अच्छा, शुगर पेशेंट हो? हमारे 50 ml सरगम होता है और सिर्फ हम लोग 300 ml ही लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है हमारा 1 यूनिट, सिर्फ हम लोग एक ही पाउच में लेते हैं, बाकी 2 पाउच का हमारा कंपोनेंट बनता है। हाँ, तो सर आपको कैसा लगा कि आपने ब्लड डोनेट किया? बहुत अच्छा लगा। 93 से ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें एक स्वैच्छिक रक्तदान करने से बहुत ही एक सुखद अनुभूति होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। मेरा अनुभव तो ये है। और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। शर्मा रहा है वैसे, और इस स्वैच्छिक रक्तदान के लिए खुद ही आगे आया और साथ में अपने दोनों भाइयों को भी लाया, छोटे भाइयों को। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और आगे भी करता रहूँगा ऐसे जब भी मौका मिलेगा। ठीक है, गुड गुड। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और सबको करना चाहिए जो भी इस लायक हैं, उनको डोनेशन के आगे आना चाहिए। आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और हम आगे कोशिश करेंगे कि हम डेली करें अंदाज करना। ठीक है। और मैम आपको? हाँ, मेरा तो इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। ऐसे काम होते रहने चाहिए, सोशल सर्विस थोड़ा बहुत कुछ जो हम अपने लेवल से कर सकते हैं। एंड आज के कैंप में भी मैंने कोशिश करी है कि और मैंने दे भी दी। गुड। जी सर, आपको कैसा लगा ब्लड देकर? अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे देने का, आज टाइम मिल गया। गुड।